अस्सलाम वालेकुम। रीजनल न्यूज के साथ मैं हूं साइमा चौहान। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। तूफानी बारिशों ने बलूचिस्तान में तबाही मचा दी। पशीन और शेरानी में छतें गिरने से बच्चों और खवातीन समेत 13 अफराद जाम बहक। नोशकी में सैलाबी रेला 8 घर बहा कर ले गया। करोल लाल ईसन में 2 खवातीन चांद की बाजी हार गई। लाहौर और सियालकोट में वक्फे से बारिश। मुल्तान, फैसलाबाद और लाड़काना में रिमझिम। आजाद कश्मीर में बर्फबारी के बायस लैंडस्लाइडिंग, अहम शाहराहें बंद। पहाड़ों पर सर्दी फिर लौट आई। जोड़ावाला में देवर ने गैरत के नाम पर भाभी और इसके आशना को कुल्हाड़ी के वार करके मार डाला। मुकदमा दर्ज, मुलजिम की तलाश जारी। मोरो में कार और चिंची रिक्शा में तसादुम में एक शख्स मौका पर ही जाम बहक। खातून समेत 3 अफराद शदीद जख्मी। ड्राइवर गिरफ्तार, कार कब्जे में ले ली गई। अलीपुर में पुलिस की कार्रवाई। कत्ल, चोरी, डकैती और राहज़नी की दर्जनों वारदातों में मुलव्वस 2 इश्तिहारी गिरफ्तार। भारी मिकदार में असलहा, नकदी, तलाई जेवरात और माल मवेशी बरामद। और कमालिया थाना सिटी का क्रैकडाउन। मोटरसाइकिल चोरी करने वाले गैंग के 3 अफराद गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज, मुलजिमान से चोरी की गई दर्जनों मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गईं। तूफानी बारिशों ने बलूचिस्तान में तबाही मचा दी है। पशीन और शेरानी में छतें गिरने से बच्चों और खवातीन समेत 13 अफराद जाम बहक। नोशकी में सैलाबी रेला 8 घर बहा कर ले गया। टांग में छत गिरने से बच्चा और करोल लाल ईसन में 2 खवातीन दम तोड़ गई हैं। आसमान से बरसता पानी कहर बन गया। मुसलसल तूफानी बारिश ने बलूचिस्तान में जिंदगी मफलूज कर दी है। शेरानी के इलाके शाहपुरंगा में मकान की छत गिरने से मां, 3 बेटियों और बेटे समेत जाम बहक हो गई। लोरालाई में प्राइमरी स्कूल की छत गिरने से 4 बच्चियां जख्मी हो गई हैं। नोशकी के इलाके सैदपालिसई में रेला 8 घरों को बहा ले गया। पंचपाई में 10 फीट से ज्यादा रेलवे ट्रैक भी पानी में बह गए हैं। कोयटा, चमन, योब, पशीन के इलाके कली, आजजई, सैयदा में भी मकान की छत गिर गई है। मलबे तले दबकर 5 अफराद जाम बहक और 3 जख्मी हो गए। सिब्बी, नसीराबाद, किला अब्दुल्ला, खुजदार, छलमगसी और दीगर इलाके भी शदीद बारिश की लपेट में हैं। सड़कें बंद होने से कई इलाकों का जमीनी राबिता मुनकिता है। लोग भी घरों में महसूर होकर रह गए हैं। उधर खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल वक्फे से बरस रहे हैं। टांग के गांव वर्द में मकान गिरने से बच्चा जाम बहक और 5 अफराद जख्मी हो गए। पंजाब में लिया की तहसील करोल लाल ईसन में भी मकान की छत गिरने से 2 खवातीन दम तोड़ गईं। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, मुल्तान और दीगर इलाकों में भी बरसते बादलों ने जलथल एक कर दिया। महकमा मौसमियात ने अगले 24 घंटों के दौरान कराची में रिमझिम की पेशगोई की है। उधर सियालकोट और इसके गिरदोराह में काले बादलों ने डेरे डाल ली हैं। शहर भर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब आ गए। सर्द हवाओं ने सर्दी भी बढ़ा दी है। सियालकोट और इसके गिरदोराह में काले बादलों ने डेरे डाले और वक्फे से मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता 48 घंटों के दौरान जिला सियालकोट और इसकी तहसीलों संबड़ियाल, डस्का और पसरूर में मुसलसल सर्द हवाएं चल रही हैं, जिसके बायस मौसम भी ठंडा हो गया। मुसलसल सर्द हवाओं और बारिशों के बायस शहरी दोबारा गर्म मलबूसात पहनने पर मजबूर हो चुके हैं, जबकि बारिशों के बायस नशेबी इलाके ज़ेरे-आब चुके हैं। जोड़ावाला की बात करते हैं, जहां पर देवर ने गैरत के नाम पर भाभी और इसके आशना को कुल्हाड़ी के वार करके मौत के घाट उतार दिया है। जोड़ावाला के नवाही गांव में गैरत के नाम पर देवर ने तेज धार आले से वार करके भाभी समेत 2 अफराद को कत्ल कर दिया और फरार हो गया। इत्तला मिलने पर पुलिस पहुंची और लाशों को पोस्टमार्टम के लिए सिविल हॉस्पिटल जोड़ावाला मुंतकिल किया। पुलिस का कहना है कि इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक लुंडियावाला के इलाका 568 गांव का रहायशी हसास इदारे का मुलाजिम आरिफ शहजाद अपनी साली रुकैया को मिलने आया था कि मुलजिम ने गैरत के नाम पर दोनों अफराद को कत्ल किया और भाग गया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
मोरो में कार और चिंची रिक्शा में तसादुम के नतीजे में एक शख्स मौका पर ही जाम भाग, जबकि खातून समेत 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं। आपको बताएं कि मोरो में कार और चिंची रिक्शे टकरा गए, जिसके नतीजे में बसीरुद्दीन अबड़ू नामी शख्स मौका पर दम तोड़ गया, जबकि खातून समेत 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें मोरो हॉस्पिटल पहुंचाया गया, लेकिन जख्मियों की हालत तशवीशनाक होने की वजह से उन्हें नवाब शाह अस्पताल में रेफर कर दिया गया है, जबकि जाम भाग होने वाले शख्स की लाश को पोस्टमार्टम के बाद वरासा के हवाले कर दिया गया। लाश घर पहुंचने पर कोहराम मच गया। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके कार को कब्जे में ले लिया है। अलीपुर में पुलिस की कार्रवाई, कत्ल, चोरी, डकैती और राहजनी की दर्जनों वारदातों में मुलव्वस 2 इश्तिहारी गिरफ्तार, भारी मिकदार में असलहा, नकदी, तलाई जेवरात, माल मुआशी भी बरामद कर लिए हैं। सर्कल पुलिस अलीपुर ने जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए झलन गैंग के सरगना असगर उर्फ असगरी झलन जावेदा कलाची को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से लाखों रुपए मालियत के मसरूका 12 मवेशी, 5 तोले तलाई जेवरात, 5 लाख रुपए नकदी, मोटरसाइकिल बरामद हुए हैं, जबकि मुख्तलिफ वारदातों में इस्तेमाल होने वाले असलहे की बड़ी तादाद भी कब्जे में ले ली गई है। डीपीओ मुजफ्फरगढ़ अवैस मलिक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहर में जुराइम पेशा अफराद के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया है। कमालिया थाना सिटी ने कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल चोरी करने वाले गैंग के 3 अफराद को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिमान से चोरी की गई दर्जनों मोटरसाइकिलें भी बरामद कर ली हैं। कमालिया थाना सिटी की हदूद में अरसे दराज से मोटरसाइकिलें चोरी करने वाला गिरोह सरगर्म था, जिसकी वजह से सैकड़ों शहरी अपनी मोटरसाइकिलों से महरूम हो चुके हैं। शहरियों की मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए डीएसपी कमालिया खालिद रशीद ने एसएचओ थाना सिटी नदीम जट को मोटरसाइकिल चोरी करने वाले गैंग को गिरफ्तार करने का टास्क दिया, जिस पर थाना सिटी के सब इंस्पेक्टर अब्दुल रहमान, एएसआई अब्दुल गफूर और एएसआई मोहम्मद जफर ने दिन रात मेहनत करके मोटरसाइकिल चोरी करने वाले गैंग का सुराग लगाया और कार्रवाई करते हुए 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया और इनके कब्जे से दर्जनों मोटरसाइकिलें बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। शहरियों ने थाना सिटी पुलिस के इस इक़दाम को बेहद सराहा है। डिस्ट्रिक्ट लाइफ स्टॉक खानेवाल मुश्ताक अहमद ने बगैर इतला के असिस्टेंट वेटरनरी डॉक्टर मोहम्मद इकबाल के घर पर छापा मारा। चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल करने पर वेटरनरी डॉक्टर ने डिस्ट्रिक्ट लाइफ स्टॉक ऑफिसर के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। मजीद देखते हैं शाहिद खान जलबानी की इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट लाइफ स्टॉक ऑफिसर खानेवाल मुश्ताक अहमद ने तकद्दुस से 4 दीवारी पामाल करते हुए जिला टैक्स के असिस्टेंट वेटरनरी डॉक्टर मोहम्मद इकबाल के घर पर छापा मारा। घरेलू सामान की तलाशी, जाती घरेलू संदूकें तोड़ डाली। अहले इलाका की मुदाखलत पर डिस्ट्रिक्ट लाइफ स्टॉक ऑफिसर खानेवाल चला गया। तहसील कोटशुरा के असिस्टेंट वेटरनरी डॉक्टर ने डिस्ट्रिक्ट लाइफ स्टॉक ऑफिसर खानेवाल के खिलाफ काम छोड़ हड़ताल का ऐलान कर दिया और उनके खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे। डिस्ट्रिक्ट लाइफ स्टॉक खानेवाल के खिलाफ इंदराज मुकदमा का मुतालबा। मजीद उनका कहना था, ऐसी इनको इतला ही ना हो, ना अफसरान बाला को हो, ना साहब को पता हो, सारे घर के तकद्दुस पामाल की तरह सारे बीवी बच्चे को मेरा टार्चर की तरह सारे काम बाला के उदारे से जो था बचाया वजह था हुकूमत नौकरी कराने इलाके खिदमत कराने साढ़े वीए दे घर पे गए बगैर इजाजत दे और ताले तोड़े गए। लिहाजा असा सारी यूनियन अपने अफीसरान को इल्तिजा करें हैं ताकि साकू तहफ़्फ़ुज़ रिता बने और इनके खिलाफ एक्शन किया बने। कैमरामैन टीम के साथ शाहिद खान जलबानी, कोहिनूर न्यूज़ को छुटा। 20 साल तक तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल खैरपुर टामेवाले में लेडी हेल्थ विजिटर की खिदमत सर अंजाम देने वाली राहीला बुखारी की वफात को 4 साल गुजर गए हैं। बेटी ज़मारा कंवल को पेंशन की रकम ताहाल न मिल सकी। ज़मारा कंवल ने बताया कि वो 4 साल से मुतालिका दफातर के चक्कर लगा रही हैं और मुनीर नामी क्लर्क ने उनसे 10,000 रुपए बतौर रिश्वत लेकर उनको रकम की अदायगी की यकीन दहानी कराई, मगर सिर्फ चंद हजार रुपए वसूल हुए और मौजूदा क्लर्क आबिद ने फाइल की गुमशुदगी का बहाना बनाकर 20,000 रुपए रिश्वत मांग ली। ज़मारा कंवल ने बताया कि उनसे क्वार्टर भी खाली करवा लिया गया और वो दर बदर भटकने पर मजबूर हैं। टामेवाली हॉस्पिटल में 19-20 साल नौकरी की है। आज से तकरीबन 5 साल पहले वो वफात पा गई थी। तो उनके फौत होने के बाद मैंने मुनीर क्लर्क को 10,000 दिए थे। तो उसने आधा काम तो करवा दिया जो बकाया फंड्स होते हैं, जीपी फंड और इंश्योरेंस वगैरह। अब ना इंश्योरेंस के पैसे वो दे रहे हैं ना जीपी फंड के दे रहे हैं। तो अब
इस टाइम मौजूदा क्लर्क है TSU में माजिद क्लर्क साहब बहाना बना रहे हैं कि जी फाइल गुम हो गई है, तो अब ये मुतालबा कर रहे हैं कि मुझे 20,000 दो तो फाइल देंगे। अब मेरे पास तो 20,000 नहीं है जो मैं इसको दूँ, तो मेरा ये मुतालबा है कि मेरी फाइल जो है वो इन हॉस्पिटल वालों से लेके दी जाए, 1 हफ्ते में मेरा काम करवाया जाए, जो फंड्स वगैरह हैं पेंशन इशू करवाई जाए, अभी तक पेंशन नहीं मिल रही। डिस्ट्रिक्ट बार खुशाब के वकला ने सरगोदा में हाई कोर्ट बेंच के कयाम के लिए अदालतों का मुकम्मल बाइकआउट कर दिया और सेशन कोर्ट के मरकजी गेट के सामने एहतजाजी कैंप लगा दिया है। अहवाल बता रहे हैं आरिफ नदीम पाशा अपनी सी रिपोर्ट में। चिश्तिया तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में एक तकरीब का इनकाद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी आदम शुगर मिल चिश्तिया के मालिक सैयद गोलजी के अलावा ईडीओ हेल्थ, तमाम सीनियर डॉक्टर्स और अमला के अलावा शहरियों ने शिरकत की। तकरीब में आदम शुगर मिल की जानिब से एक डायलिसिस मशीन का अतिया किया गया। तकरीब में खिताब के दौरान MS तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल डॉक्टर अनवर खर ने कहा कि अस्पताल में आए रोज मरीजों की तादाद में इजाफा होता जा रहा है, जिसमें मेरी टीम और मैं दुखी इंसानियत की खिदमत में दिन रात डॉक्टर साहबान की जो रिक्रूटमेंट है ना, वो परमानेंट 1100 डॉक्टर साहबान पब्लिक सर्विस कमीशन से सिलेक्ट होकर डिपार्टमेंट में, और डिपार्टमेंट से अब वो भर्ती ऑर्डर जो है ना इशू हो रहे हैं, प्रोसेस में है ये काम। बहुत उम्मीद है कि इस मंथ के एंड तक हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी आ जाएंगे और आपके अस्पताल में भी आ जाएंगे। अस्पताल में डायलिसिस यूनिट में पहले 2 मशीनें थी। रश ज्यादा होने की वजह से मरीजों को मुश्किलात का सामना था, मगर अब एक मशीन के इजाफा से मरीजों की मुश्किलात में काफी हद तक कमी आ सकेगी। आखिर में आदम शुगर मिल के मालिक सैयद गुल आदम ने कहा कि डायलिसिस मशीन के अलावा आइंदा भी हमारी दुखी इंसानियत के लिए खिदमत जारी रहेगी। रीजन न्यूज से फिलवक्त इतना ही। अब कोहिनूर की न्यूज आप लाइव सुन सकते हैं जस्ट 90.4 बुरेवाला और जस्ट 98.6 मुजफ्फरगढ़ पर। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।